हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती हैं और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज होती हैं। इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है। अगर आप मॉर्निंग की ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास ले रहे हो तो आपको ये, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएगी जिसके अंदर मैथ्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं प्री से लेके मेंस तक के सारे सवाल करा रहा हूँ जिस तरीके के सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है गाइस, और इस इवनिंग के अंदर जो चैप्टर वाइज क्लास होती है इसके अंदर बेसिक से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, क्यों बनते हैं और क्या मेथड लगाया जाता है। एक मेथड नहीं, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, जितने मेथड मेरे को आते हैं मैं वो सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। SI पूरा ख़त्म हो चुका है और CI कल या परसों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मैंने पूरे करवा दिए कंप्लीट। इसके बाद में अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपना सेशन में लेके आया हूँ CGL मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो है CGL मेंस के क्वेश्चन है, ट्रिगो है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, मेंसुरेशन है। ठीक है, टोटल 15 सवाल लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे के सारे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि x + 1/x = 3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरा, x + 1/x = 3 और अपने को निकालना क्या है, x की पावर 7 + 1/x7। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए, जैसे इसको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 दे रहा है तो अपने को दिख रहा है कि एक बार मैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकाल लूँ, एक बार x³ + 1/x³ निकाल लूँ और x + 1/x मेरे को दिया हुआ है ही। क्या क्या निकालना है मेरे को निकालना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, x³ + 1/x³ और माइनस में x + 1/x, यही मेरे को निकालना है। तो यहाँ से मैं ये मेरे को निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले x4 + 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगी, x + 1/x मेरे को 3 दिया है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 यानी 7 हो जाएगा। और x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगी, 7 का जो होता है स्क्वायर 49 और 49 -2 करूँगा तो 47। ये चीज़ें जो है मेरे को लिखनी नहीं थी लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दी है। आज का सेशन ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, x³ + 1/x³ कितना आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, k³ - 3k। तो k की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 और 27 - 3 गुणा में 3, तो यहाँ से 27 - 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी x³ + 1/x³ कितना आ गया, 18 आ गया। x4 + 1/x4 कितना आ गया, 47 आ गया। तो बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, 47 गुना में 18 और माइनस में x + 1/x की वैल्यू अपने को दी हुई है 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट से करके देख लो, क्योंकि यूनिट डिजिट से अगर आ जाए तो करके देख लेते। 7 और 2 56 और 6 में से 3 गया तो 3 और 3 आ रहा है सिर्फ एक में, 843। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 843। ठीक है गाइस, क्या करना था ध्यान से देख लेना, अभी लेटेस्ट CGL मेंस के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसी टाइप के आगे अगर पूछेगा तो इसी टाइप के पूछेगा। x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 पूछ लिया, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछ सकता है। तो क्या क्या निकालेंगे, x³ + 1/x³, x² + 1/x² और माइनस में x + 1/x। ठीक है, ये सब कुछ निकालेंगे x की पावर 5 अगर पूछ लेगा तो। अगर अपने को पूछा था x की पावर 7 तो मैंने यहाँ से क्या क्या निकाला, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, x³ + 1/x³ और x + 1/x। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी और ये तीनों की वैल्यू मैंने निकाल के आपको बता दी। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेकिन उसके अंदर भी अपने को सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि किस किस चीज़ में इसको तोड़े। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। बने रहना और क्वेश्चन को समझते रहना कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या क्या करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 38 - 5√3, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज के। 38 - 5√3 और डिवाइड बाई ये पूरा रूट में है, ठीक है, ये पूरा रूट में और नीचे वाला भी पूरा रूट में। क्या बोल रहा है 26 + 7√3, 26 + 7√3 और अपने को वैल्यू क्या दी है इसकी a + b√3, a + b√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाना। a + b√3 और डिवाइड बाई 23। यहाँ से अपने को निकालना है b - a की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब गाइस आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ से क्या मेरे को कोई स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, ऐसा कोई चीज़ मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है मेरे को, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 का गुणा। मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर नीचे 2 का गुणा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ इंटू 2 कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इंटू 2 कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 76 - 10√3, यही आ जाएगा। और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 26 दूनी 52 + 14√3, यही आ जाएगा गाइस यहाँ से। और ये पूरा का पूरा ये रूट में है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई यहाँ से। अब यहाँ से किसका फॉर्म बन रहा है, अगर मैं 10√3 को अगर तोड़ता हूँ, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा इसको तोड़ना पड़ता है। तो इसको मैं 2 गुणा में 5√3 में तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा में 5√3, तो ये 10√3 यहाँ से मेरे को मिल रहा है। यानी ये 5√3 और -1 का स्क्वायर बन सकता है। यहाँ से कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं रूट खोलता हूँ, √5√3 - 1 का अगर इसका मैं स्क्वायर खोलता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 थी 75, 75 प्लस में 1 माइनस में 2 × 5√3 और इंटू में 1, तो यहाँ से डायरेक्ट 10√3 आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। यानी जो है ये समीकरण यहाँ से बन गई मेरी 76 - 10√3 वाली समीकरण। तो मतलब ये क्या हो गया कि ये ऊपर वाला जो है 5√3 - 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला किसका बन सकता है ये 7√3, यानी 7√3 और +1 का होल स्क्वायर ये बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार पूरा, और फिर मैं ये दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये पूरा मैं हटा के और फिर ये दोबारा से मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए था, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 5√3 - 1, और यहाँ से कितना निकल के आ गया 7 प्लस में √3, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई भाई, ये कैसे कैसे बाहर निकल के आया, ये मैंने सब कुछ आपको निकाल के यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब चलते अपन आगे। अब क्या करेंगे अपन, यह आ गई अपने पास वैल्यू। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 23 और अपने पास आ रहा है 7 + √3, यानी इसको और अपने को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को नीचे जो वैल्यू है वो बिना रूट की चाहिए, और मतलब एक सिंगल नंबर चाहिए अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का आगे परिमेयकरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, परिमेयकरण कर देता हूँ। और कैसे करूँगा परिमेयकरण, ये मेरे को क्या क्या दिया हुआ था 5√3 - 1 अपॉन में 7 + √3, और ये इंटू में इसके अपोजिट से करते परिमेयकरण। तो ये 7 - √3 और ये 7 - √3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, ये मेरे पास ऊपर वाली संख्या को अगर मैं गुणा करता हूँ 5√3 गुणा में 7, तो 35√3 आ जाएगा। 35√3, सबसे पहले मैं इसको गुणा कर रहा हूँ दोनों से, फिर मैं इसको गुणा करूँगा दोनों से। तो 35√3 और माइनस में यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 5 और ये 3, ठीक है। इधर से अगर मैं गुणा करूँगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5√3 और √3 हो जाएगा 3, और 5 की गुणा होगी तो 15। फिर यहाँ से माइनस ये 7 गुणा में 1 कितना हो जाएगा 7, और माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा √3, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा a + b a - b, यानी a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 49 में से अगर 3 माइनस करूँगा तो 46। तो यहाँ से मेरे पास गाइस कितना कितना निकल के आ गया, यह आ गया मेरे पास निकल के 35√3 और a के √3 तो 36√3, तो 36√3 और माइनस में 22। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और ये डिवाइड बाई 46। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो नीचे मेरे को 23 मिल जाएगा, जैसा क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ था। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, तो दो अगर मैंने कॉमन लिया तो 18√3 माइनस में 11 और डिवाइड बाई 46, और ये 46 कट के यहाँ पे कितना आ गया 23 आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था इधर a
प्लस में b√3 और डिवाइड बाई 23। अब ये 23 का 23 आ गया इधर, अपने को वैल्यू निकालनी है b-a की। अब यहाँ से a, अब इसको सही फॉर्म में लिख दो तो माइनस का 11 और प्लस में 18√3 और ये डिवाइड बाई 23, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। तो ये 23 की जगह तो 23 आ रहा है मेरा, ये a की जगह -11 और b की जगह 18 आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ गई, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई गाइस, ध्यान से चीज़ों को समझना। a की वैल्यू तो आ गई -11 और b की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, b माइनस में a। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, b की वैल्यू 18 माइनस और माइनस में 11, तो यहाँ से वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी 29। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 29, जो मेरे को सी ऑप्शन में दिया हुआ है 29। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने क्या क्या किया है, सिर्फ मैंने 2 की गुणा करी थी ऊपर नीचे और बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना बन ही गया। ठीक है, कैसे कैसे करना था एक बार और समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से चीज़ों को समझना। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने 2 की गुणा करी, क्यों करी गुणा, क्योंकि मेरे को ऊपर और नीचे जो है मेरे को किसी का स्क्वायर मिल जाए, इसलिए मैंने 2 की गुणा करी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से स्क्वायर मिल गया भाई, ये 5√3 - 1 का होल स्क्वायर ये है और 7 + √3 का ये है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे नीचे क्या है, बिना रूट में और बिना मतलब एक नंबर है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे भी नंबर लेके आना है। तो मैंने कर दिया परिमेयकरण। अब मैंने आगे कर दिया परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है, ये जो साइन चेंज हो जाता है और दोनों तरफ गुणा हो जाता है, बस इतना सा। उसके बाद में इन दोनों की गुणा करी मैंने, तो ये ऊपर वाली लाइन आ गई। इन दोनों की गुणा करूंगा तो a + b, a - b का ये मेरे को फॉर्मूला मिल रहा है, यानी a² - b² का फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, a² - b²। तो यहाँ से a का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर ओनली 3। तो यहाँ से कितना आ गया, 46 आ गया। यहाँ से 36 √3 - 22 आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों के अंदर मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2 से 46 काटूंगा तो 23 बार आ जाएगा, यानी इधर भी यही था अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से a और b की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। वैल्यू निकालनी थी मेरे को b - a की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18 और माइनस में 11 तो 29। ठीक है गाइस, चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे CGL मेंस के क्वेश्चन है आज के अपने। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कमजोर हो, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आज के। ठीक है, और अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन सब लेके आया हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया अब अपना अर्थमेटिक प्रॉफिट लॉस। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। तो एक बार तो बेच रही है ये महिला 960 रुपये में, एक बार ये बेच रही है 800 रुपये में। तो क्या बोल रही है, उसे लाभ के 1/3 हानि हुई। ठीक है, यानी टोटल में मान लेता हूँ पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। ठीक है, यानी इसकी जो यहाँ से कितने का गैप आ रहा है 160 का, और यहाँ से 1 और 3, यहाँ से कितने का आ रहा है, टोटल 4 का आ रहा है। तो 4 की वैल्यू गाइस क्या दी हुई है 160, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। यानी 800 पे बेचने पर मेरे को 40 का नुकसान हो रहा था। तो मेरा CP कितना है, CP है मेरा 840। अब यदि मैं इसको 840 की चीज़ को SP कितना है 960 में अगर बेच रहा हूँ, 840 की चीज़ को 960 में बेच रहा हूँ अगर, तो मेरे को इसको मैं काट लूँ तो 12 7 84 और 12 8 96, तो एक का प्रॉफिट 7 पे, तो यानी कितना हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100/7। और मेरा करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा 100/7। ठीक है, क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले पैसों का गैप देखो कितने का आ रहा है 160 का आ रहा है, यानी इसी 160 रुपये के अंदर प्रॉफिट भी है और इसी 160 रुपये के अंदर लॉस भी है। अब मेरे को जो है वो लॉस हो रहा था एक का, यहाँ पे लॉस कर लो, ये प्रॉफिट कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रख लेना कि यहाँ से अगर मैं 4 की वैल्यू टोटल है मेरे पास, लॉस और प्रॉफिट टोटल मिला के कितना है 4 है, 4 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है 160, यानी इसी 160 के अंदर प्रॉफिट भी है और इसी 160 के अंदर लॉस भी अपना घुसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू 160 तो 1 की वैल्यू 40, यानी 800 रुपये में अपन बेच रहे थे चीज़ को, तो अपने को 40 का लॉस हो रहा था, यानी CP कितना है 840 है। अब 840 की चीज़ को अगर मैं 960 में बेच रहा हूँ, इसको रेशियो में काट लो इसको, तो 12 7 84 12 8 96, यानी 7 की चीज़ को मैं 8 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है cos थीटा दिया हुआ है 12/13, cos थीटा बराबर 12/13
12/13, ठीक है। और अपने को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब सबसे पहले आपको ये कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से आप साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू पता कर सकते हो। क्यों कैसे कर सकते हो? क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ये पूरी दुनिया को पता है भाई, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। क्या होता है? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से अपने को किस किस की वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा, ध्यान से चीज़ों को समझते रहना। साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, और अपोन में टेन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा। क्या है? 1 प्लस कोसेक थीटा। अब इसको यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करो। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा तो मेरा कट जाएगा और एक कोस थीटा चल जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मैं इसको हटा के और मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा? मैं लिख लूँगा ओनली कोस थीटा, ठीक है। इसको हटा के मैं क्या लिख लूँगा? यहाँ पे मैं लिख लूँगा ओनली कोस थीटा। इस पूरे को हटा के मैं यहाँ लिख दूँगा ओनली कोस थीटा, ठीक है। चीज़ों को समझते रहना, मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली कोस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? ओनली कोस थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ मैंने आपको सोल्व करके बता दी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोस थीटा लिख के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कोस थीटा। अब मेरे को क्या है? 1 माइनस टेन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, तो कोस थीटा की वैल्यू तो मेरे को पता ही है 12/13। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/12। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से दी हुई है 12/13। 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/12। आप चाहो तो ट्रिपलेट बना के ऐसे कर सकते हो, 5, 12, 13 का, ठीक है। ये 5, 12, 13 का ऐसे ट्रिपलेट लगा के और आप ऐसे कर सकते हो। लाल बटा में कक्का की कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये साइन, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, साइन कोस टेन कोट, ठीक है। और फिर सेक और कोसेक उल्टा करते जाना नीचे से, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो लाल बटा कक्का से कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहो उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? यह आ गया अपने पास 5/12, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13/5, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बस इसको यहाँ से सोल्व कर लो। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 12 में से 5 गया तो 7/12, 7/12, और ये 12 से 12 में काट दूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? 7/13। तो ये 7/13 आ गया ऊपर। नीचे क्या बच जाएगा? 5 और 13, 18/5, 18/5 आ जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 18 तो नीचे रहेगा और ऊपर जाके 5 गुना हो जाएगा, यानी 5/18 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7×5 = 35। नीचे का यूनिट डिजिट देखो, 8×3 = 24, यानी 234, ठीक है। तो मेरा आंसर, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 35/234। क्या आंसर हो जाएगा? 35/234। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे सीजीएल मेंस के ट्रिगो के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछता है सीजीएल मेंस में, ठीक है। लेकिन ये तो आसान था, इसमें तो डायरेक्ट 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन रहा था। तो अपने को आराम से पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन को करना है, क्योंकि सभी की वैल्यू तो आ ही गई अपने पास। कोस थीटा की वैल्यू दी है, साइन यहाँ से लाल बटा कक्का यूज़ करके सबकी वैल्यू निकाल लो आप, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं कि सेक थीटा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको। क्या बोल रहे हैं? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और अपोन में सेक थीटा, ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। सेक थीटा अपोन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इसकी वैल्यू ये क्या दी हुई है? 1/7 दी हुई है, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपोन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से 1/7 इसकी वैल्यू दी है। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, मैं 2 सेक थीटा अपोन 2 टेन थीटा और ऊपर में 8/6 कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? CND से, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। कैसे कर सकता हूँ? अब यहाँ से देखना, ये अगर मैं ऊपर जाके एक बार प्लस करूँगा और एक बार माइनस करूँगा तो ऊपर तो क्या आएगा? 2 सेक थीटा अपोन में 2 टेन थीटा, यही आएगा सब कुछ निकल के। और यहाँ से कितना आएगा? 8/6, यानी 4/3 निकल के आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से 2 से 2 कट ही जाएगा। सेक थीटा अपोन में टेन थीटा यहाँ से निकल के आएगा,
ये निकल के आएगा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आराम से लिख सकता हूँ। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4/3। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई तो कोट थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, यानी 4/3 का स्क्वायर तो 16/9, और 16/9 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7/9, क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 7/9। अब तो बस क्वेश्चन में कुछ दम रहा ही नहीं। अपने को जिस यहाँ पे अपने को वैल्यू पूछिए कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू है ही, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई गई, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 प्लस 7/9, और डिवाइड बाई ये पूरे में क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी 4/3 और माइनस में 7/9। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। अगर मैंने एलसीएम लिया 12 और 7 19, ठीक है 19, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 से 9 पूरा कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9 अगर मैं लेता हूँ तो 12 माइनस 7 तो 5। तो मेरा आंसर गाइस यहाँ से कितना आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19/5। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते समझ आ जाना चाहिए आपको, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मेंस के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे बैठ के सोचोगे कि यहाँ पे मैं कौन सा वो यूज करूँगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, क्या ट्रिक यूज करूँगा। देखते ही आपको क्वेश्चन पे आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक अपने को लगानी है। और जैसे यहाँ पे देखते अपने को आ गया कि एक बार में प्लस एक बार माइनस। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस किस में होता है, सी एंड डी में होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। तो बस डायरेक्ट अपने को दिख गया भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, और ये क्या होता है कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा अपने पास आ गया 4/3, तो कोट स्क्वायर थीटा इसमें अपने को और निकालना था, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आ गई। तो बस दोनों की वैल्यू तो निकालनी थी अपने को, दोनों की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन में पुट कर दी, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा अपने को डरने की जरूरत नहीं है तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन अभी के, लेकिन इतने हार्ड भी नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2020 में ए और बी की जो आय का अनुपात था 5:4 था। 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 है। उनकी आय टोटल दी हुई है, तो बी की आय बतानी। अब जब मैंने रेशियो पढ़ाया था ना, तब मैंने लिख के बोला था कि ये मेंस में आएगा क्वेश्चन, और ये देख लो ये मेंस में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो जब मैंने पढ़ाया था, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इवनिंग वाली क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी का बेसिक कमज़ोर है तो वो वहाँ से जाके क्लासेस ले सकता है। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। अब यहाँ से मेरे को दिया हुआ है ए और बी का, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये वाली चीज़ें आपको करा रखी है रेशियो के अंदर, कि 5:4 है, और अलग अलग कितना है, ये है 4:5 और ये है 2:3। अब मैंने समझाया था भाई प्रेजेंट वाली का गुणा और लास्ट ईयर वाली का डिवाइड, तो 25 डिवाइड बाई 4, यहाँ से 12 डिवाइड बाई 2 तो 6। तो यहाँ से कितनी आ गई सैलरी का रेशियो, 25 रेशियो में 24 आ गया, यानी टोटल सैलरी की वैल्यू क्या हो गई 49। और यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी दी हुई है अपने को 705,600। तो यहाँ से अपने को किसकी निकालनी है, बी की आय निकालनी है। बी की आय क्या होगी, तो बी की आय क्या है 24 है। तो यहाँ से 49 की वैल्यू अपने को दी हुई है, तो 24 की वैल्यू निकाल लो। 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 345,600। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है 345,600। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने रेशियो के अंदर इतनी बार करवाया है, आपको इतना अच्छे से समझाया भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको मेंस में ही देखने को मिलेगा सीधा। और ये देख लो, ये हर मेंस में पूछा जाता है ये वाला सवाल। ठीक है, और कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई। प्रेजेंट वालों की गुणा 5 गुणा में 5 और डिवाइड बाई लास्ट ईयर वाले रेशियो से अपने को भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के रेशियो से अपने को भाग कर दिया, तो कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 4, और इधर कितना आ गया 4 3 12, और 12 डिवाइड बाई 2 तो 6 आ गया। अब इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से ए और बी की सैलरी निकल के आ गई 25 और 24, टोटल सैलरी 49 हो गई, 25 + 24। तो यहाँ से जिसकी सैलरी पूछे उसकी निकाल लो। 25 की पूछे, ए की पूछता तो ए की निकाल लेते, बी की पूछता तो बी की निकाल ली। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 345,600। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख गया 8, 15, 17, 8, 15, 17, फिर से ट्रिपलेट मिल गया अपने को, फिर से ट्रिपलेट मिल गया। फिर क्या बोल रहा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 480 और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा पेरीमीटर गुणा में हाइट। तो पेरीमीटर इसका टोटल कितना है, 40 है। तो पेरीमीटर गुणा में हाइट कितना हो गया, और यह इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 480। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 12, यही आ जाएगी 12। अब अपने को क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ गुणा में बेस गुणा में हाइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ गुणा में यहाँ से 15 और 8 कितना, 15 गुणा में 8 कितना हो गया, 15 8 120 और गुणा में 12 अपने को हाइट ही आ गई। तो यहाँ से कितना आंसर निकल के आ जाएगा 6। तो 12 6 की 72 यानी 720, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 720। आंसर मेरा क्या हो जाएगा गाइस, 720 आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, 8, 15 और 17 का अपने पास ट्रिपलेट होता है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट मिल गया। तो पेरीमीटर क्या हो गया, टोटल पेरीमीटर हो गया, तीनों को जोड़ के 40 हो गया। अब यहाँ से अपने को दिया हुआ है भाई, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो अपने को दिया हुआ है 480, ठीक है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, एच की हाइट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12 आ गई। अगर हाइट की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ से अपने को बेस गुणा में हाइट, ये कितना हो जाएगा, 15 8 120। तो 120 तो ये आ गया बेस, और ये हाइट इसकी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो बस फॉर्मूला लगाया, 720 करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है कि 84 रुपये की एक धनराशि है, ये मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400 रुपये, मेरे को दी हुआ है रेट, मेरे को दी हुई है 8.75, और मेरे को अमाउंट दिया हुआ है 11,046, ठीक है, ये 11,046 मेरे को अमाउंट दिया हुआ है। और मेरे को क्या बोला है, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए। अब यहाँ से मेरे को ब्याज दर तो दी हुई है, मेरे को टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं दिया हुआ। तो मेरे को मेन तो है मोटो सबसे पहले टाइम निकालने का। टाइम में कैसे निकालूंगा, मैंने निकालना सिखाया है आपको टाइम आराम से कैसे निकालते। ऐसा ही कितना मिल रहा है, 8400 से 11,046 रुपये अपनी राशि हो रही है। तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2646 मिल रहा है। तो 2646 SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 8400, और रेट कितनी है 8.75। तो यहाँ से मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा, काटा पीटी करो तो 2 0 से 2 0 माइनस हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 गुणा में 735, और अगर 2646 को 735 से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 3.6, यानी मेरा टाइम कितना आ गया 3.6 आ गया। रेट मेरे पास है ही। अब मेरे को क्या निकालना है, 10,800 की राशि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब 10,800 की राशि का साधारण ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल गुणा में PRT कर दो। तो P अपने को प्रिंसिपल दिया है, रेट अपने को 8.75 गुणा में टाइम अपने को 3.6 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, जो भी करने के बाद आएगा वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा गाइस 3402, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3402। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे अपने को एक छोटा सा काम करना था कि बस अपने को टाइम निकालना था। बाकी अपने को सब कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दी हुई है, बस अपने को टाइम निकालना था। यहाँ पे टाइम निकाल के रखा वैल्यू को, तो यहाँ से रेट पहले अपने को दी हुई थी 8.75, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता, पहली क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है, क्योंकि सिखाया हुआ है कि प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम डिवाइड बाई 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली क्लास का बच्चा भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन आज के बढ़िया है, समझते जाना कैसे कैसे क्वेश्चन को करते हैं, अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को करने की, और बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाया जा रहा हूँ। एक एक छोटी छोटी चीज़ भी मैं आपको लिख लिख के पूरा समझा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का बार का अनुपात अपने को दिया हुआ है 4:3, और बी के अंदर दिया हुआ है 5:2, ठीक है। सबसे पहले तो इनका सम करो, कितना आएगा 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, मतलब सम सेम है तो इसको सेम करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया। तो ए को 5 के अनुपात में मिलाया, बी को 6 के अनुपात में मिलाया। तो यहाँ से कितना कितना आ गया, 5 गुणा में 4 20, और ऊपर 5 गुणा में 3 15, नीचे कितना आ जाएगा 6 गुणा में 5 30,
और 6 गुणा में 2 12। यहाँ से टोटल कितना आ गया, ये आ गई मेरे पास टोटल चॉकलेट आ गई 50 रेशियो में और टोटल दूध आ गया 27 रेशियो में। मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत लगभग क्या होगा। अब मेरे नए मिश्रण में चॉकलेट कितना है 50 है, तो 50 गुणा में 100 डिवाइड बाई टोटल कितना है 50 और 27 77। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, अप्रोक्स 65%। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 65%। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, सारे CGL मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, कॉन्सेप्ट समझते जाना। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन दोबारा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आज मिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रीगो भी करा रहा हूँ, अलजेब्रा भी करा रहा हूँ, मेंसुरेशन भी करा रहा हूँ, अर्थमेटिक भी करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर 15 दिनों के अंदर काम करते हैं और 18,000 रुपये कमाते हैं। तो अगर 15 दिनों के 18,000 रुपये कमा रहे हैं तो ए और बी जो है वो एक दिन के कितने रुपये कमाएंगे 18,000 डिवाइड बाई 15। तो यानी एक दिन के कितने रुपए कमाएंगे 1200 रुपये कमाएंगे, एक दिन के 1200 रुपये कमाएंगे। अब अपने को क्या बोला है, ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। ए की कुशलता जो है वो बी की कुशलता की 5 गुनी है, ये अपने को बोल रहा है। तो ए की दैनिक मजदूरी क्या होगी। अब टोटल मिला के 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 200 आ जाएगी। तो अपने को निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी 1000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन 1000 रुपये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो क्या बोला था 18,000 रुपये कमाते 15 दिनों में, तो एक दिन में कितने कमाएंगे 1200 रुपये कमाएंगे। दिखती बात है, पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या बोला है, ए की कार्य कुशलता बी की 5 गुना है, यानी ए की इफिशियंसी जो है वो बी की 5 गुना है। तो ए की कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 1। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर क्या बोला है, तो अपने को 6 यूनिट की वैल्यू टोटल 1200 रुपये आ गई। भाई एक दिन के 1200 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन के ए कितने कमा रहा होगा, 6 की वैल्यू 1200 तो 5 की वैल्यू 1000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान से समझते जाना। क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है कि 2 पाइप जो है ए और बी 12 और 24 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। ये 12 मिनट, ये 24 मिनट, और तीसरा पाइप जो है वो टंकी को खाली कर देता है 32 मिनट में। तो ये माइनस में कर दो 32। यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 24 चौक 96, 12 8 96, ये 24 चौक 96, और यहाँ से माइनस का 3। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया यदि सी को टंकी के बढ़ने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। अब सी का जो काम है टंकी को बढ़ने से पहले, काम करने से पहले जा रहा है, तो उसको करना है ऐड, और यहाँ पे माइनस है, मतलब खाली कर रहा है तो उसको कर देंगे माइनस। तो ये लास्ट के 2 मिनट में कितना भरेगा या फिर कितना खाली करेगा, ये करेगा माइनस का 6 खाली करेगा। टोटल वर्क कितना है 96, तो 96 में से 6 को माइनस कर दो, तो अब अपने पास काम कितना बचेगा, अब अपने पास काम बचेगा 90, ठीक है। और इस 90 काम को करवाना है, और किस किस के हिसाब से हो रहा है 8 और 4 12, और 12 में से ये 3 खाली करेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर जो है वो पूरी टंकी मेरी भर जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 मिनट। क्या करना होता है, अगर कोई शुरू में काम छोड़ के जा रहा है तो उसके काम को करते हैं माइनस, और जो लास्ट से काम होने से पहले छोड़ के जा रहा है उसके काम को करते हैं ऐड। तो यहाँ से ये काम ख़त्म होने से पहले जा रहा है तो इसके काम को करेंगे ऐड, लेकिन ये काम क्या है ऐड नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ना। तो अगर खाली में अगर इसको ऐड करेंगे तो वो खाली ही करेगा, मतलब टंकी को जितना टोटल वर्क पहले था उससे कम हो जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि टंकी खाली होगी, उसका काम है खाली करने का। ऐड करेगा मतलब खाली करेगा वो। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 90 और 90 डिवाइड बाई 9 टोटल इफिशियंसी आ गई इनकी, क्योंकि 8 और 4 12 तो भर रहे और 3 खाली कर रहे हैं तो 9। तो टोटल 9 इफिशियंसी के हिसाब से 90 बढ़ने में कितने मिनट लगेंगे 10 मिनट लगेंगे, और तो 10 मिनट ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने जितने पेपर करवाए वो सारे के सारों में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाई है। देख लेना क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। मेरे को दिया हुआ है
कि 45 टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 100/3% लड़के हैं। तो ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ये टोटल स्टूडेंट। मेरे को क्या बोल रहा है कि 100/3% लड़के हैं, तो 100/300 कितना हो जाएगा 1/3। यानी अगर टोटल स्टूडेंट मेरे पास 3 है तो उसमें से मेरे पास 1 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद मेरे को क्या बोला है, विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 200/3% अधिक है। तो 200/300 कर दूँ इसको मैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3। यानी अगर लड़कों के 3 है तो लड़कियों के 3 से 2 ज़्यादा है, यानी 5 है। और टोटल एवरेज कितना है 78 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, यानी 13/3 टोटल स्टूडेंट की वैल्यू मेरे को एवरेज कितना दिया हुआ है 78। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 से काटो 6 बार तो 6 3 18, एक की वैल्यू 18। अब मेरे को क्या निकालना है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने, 5 है। तो 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 पंजे 90। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 90 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आसान क्वेश्चन था। बस परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई थी उसको सोल्व करना था। भाई 100/3 जो है वो लड़के हैं, यानी अगर टोटल स्टूडेंट 3 है तो उसमें से 1 लड़का है और बाकी 2 जो है रेशियो में वो लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, विज्ञान में जो है लड़कियों के औसत अंक जो है वो लड़कों से 200/3% जो है वो अधिक है। 200/3% मतलब 2/3। अगर लड़कों के 3 है तो लड़कियों के 2 ज़्यादा है, यानी लड़कियों के 5 है। और टोटल एवरेज अपने को 78 दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुणा में 1 3, 2 गुणा में 5 10, टोटल एवरेज कितना हो गया 10। और तो टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल ये जितना आया गुणा करके और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। तो इसका एवरेज अपने को 78 दिया है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न जाने कोई एक्स वाई फलाना डीम का हर कुछ लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये भी देख लेना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है रेशियो के अंदर, मेरे को दिया हुआ है 1/2, रेशियो में 2/3 और रेशियो में 3/4, ये मेरे को दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं रेशियो को सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या बोल रहा है आगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में इतना टाइम होता नहीं है। तो पहले जो बोल रहा है इसकी सबसे पहले रेशियो को तो सोल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9। 6 8 9 आ गया। उसके बाद में अब पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है वो 33 है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 11 आ गई। क्या बोले, तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब गाइस अगर ये तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये अपने को बोलना है। 1 की वैल्यू 11 आ गई, यानी इन सबके मल्टीपल में 11 तो है ही, इन सबके मल्टीपल में 11 तो है ही, है ना, इन सबके मल्टीपल में 11। ठीक है, अब यहाँ से अगर 6 8 और 9 में से कोई HCF मिल सकता है क्या अपने को, 6 8 9 का एक कोई कॉमन फैक्टर है क्या जो तीनों को एक साथ काट दे, नहीं है ऐसा कोई भी, यानी HCF भी अपना क्या आएगा 11 ही आएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 11। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बट पूछे जा रहे हैं मेंस में तो करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो फिर अच्छे से चैप्टर पढ़ो आप, और जो मैं करा रहा हूँ उसको करते जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या जो है वो 7 से बढ़कर 10.5 हो गई। ठीक है, तो मैं पॉइंट हटा के और यहाँ पे इसको 0 लिख दूँ, और इसको अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो कितनी हो गई, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, यानी 2 से 3 हो गई। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कर दो आप, तो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो कितना बढ़ रहा है 5, किस में से बढ़ रहा है 4 में, और गुणा में 100% में चेंज करने के लिए तो कितना आ जाएगा 125, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, दोनों का स्क्वायर करना था क्योंकि अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, सरफेस एरिया अपने को पूछा है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 से 9 हो गया, तो 5 बढ़ गया 4 पे, यानी कितना परसेंटेज बढ़ गया 125% बढ़ गया। ठीक है गाइस, तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन थे आज के अपने। बताना मेरे को कमेंट करके कैसे लगे आज के क्वेश्चन आपको, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, और ट्रिगो के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से,
सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है, बस नंबर चेंज कर करके, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेना कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और बाकी ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देखते जाना, ठीक है। x की पावर 7 प्लस 1/x⁴ ये पूछ सकता है अब, क्योंकि पहले अपने को क्या पूछता था, x की पावर 5 प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख जाना अच्छे से। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और बताना मेरे को सेशन आज का आपको कैसे लगा। और पढ़ते रहिए गाइस, अभी ग्रुप डी के पेपर भी चल रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें चलती है थोड़ी हाई लेवल की, तो उसके अंदर अगर मैथ्स पूछेगा तो थोड़ी कम लेवल की पूछ लेगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, देखते रहिए मैथ्स दीवाने को, ठीक है। चलते चलते अब मिलेंगे अपन कल। आज अपनी क्लासेज होगी नहीं, क्योंकि आज संडे। कल इवनिंग के अंदर अपन करेंगे CI, या तो कल या फिर परसों तक ख़त्म हो जाएगा अपना पूरा CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में जो आप बोलोगे वही अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन कल सुबह मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।